हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हमारे पास स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल से संबंधित एक ज़बरदस्त सवाल है जो कि कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या इस तरह का सवाल आपके सामने आता ज़रूर है, लेकिन आप या तो फंस जाते हैं या फिर आपके पास समय की कमी होती है, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो आप टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को आप निश्चिंत होकर शुरू से आखिर तक देखिए। आपको बेस्ट अप्रोच और फुल कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करेंगे, ये है रूट ए प्लस रूट बी की वैल्यू 17 है और रूट ए माइनस रूट बी की वैल्यू 1 है, तो हमको रूट ए मल्टीप्लाई बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको एक आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीका पता होना चाहिए, जो कि होता है, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ 4ab की वैल्यू हमको कब मिलेगी, जब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे सब में रूट लगा है तो सब में क्या लगा देंगे, रूट, तो ये 4 रूट ए बी हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी का वैल्यू दिया हुआ है 17 और 1, तो उसी को पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 रूट ए बी, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 17 हो जाएगा और स्क्वायर है तो 17 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे इसका वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 रूट ए बी का वैल्यू निकालेंगे। 17 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए जो कि होता है 289 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसमें घटाएंगे तो मिलेगा 288। अब यहीं से रूट ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो 4 डिवाइड में चला जाएगा, रूट ए बी का वैल्यू निकालने के लिए इसके डिवाइड में जाएगा 288 के डिवाइड में जाएगा 4, तो क्या मिल जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 दूने 8, यानी कि रूट ए बी इज इक्वल टू आपको मिल गया 72, जो कि हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन सी है। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन लेते हैं जो इससे बिल्कुल डिफरेंट हो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो अगला सवाल है, इस सवाल में ए की वैल्यू दी हुई है और रूट ए माइनस 1 अपान रूट ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद रूट ए का वैल्यू और 1 अपान रूट ए का वैल्यू निकालने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 प्लस 2 रूट 6 दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और देखिए 5 को लिख सकता हूँ मैं 2 प्लस 3 लिख सकता हूँ प्लस 2, रूट 6 को लिख सकता हूँ रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3। ध्यान से देखते जाइए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को लिख सकता हूँ रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 को लिख सकता हूँ रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। अब देखिए इसको आगे इस तरीके से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई रूट 3। अब इसको ध्यान से देखिए, ये फार्मूला में सेट हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, तो ये उसी फार्मूले में सेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए ए इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर। ए का वैल्यू मिल गया हमको, तो जब ए का वैल्यू रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है तो रूट ए का वैल्यू आपको यहीं से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा, ये हो गया रूट ए की वैल्यू। अब हम निकालेंगे 1 अपान रूट ए, है ना, तो 1 अपान रूट ए का वैल्यू निकालने के लिए पहले 1 अपान ए का वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, तो 1 अपान ए कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे 1 अपान ए का वैल्यू था 5 प्लस 2 रूट 6, तो यही उल्टा हो जाएगा 1 अपान 5 प्लस 2 रूट 6। अब ठीक क्या करेंगे, इसमें देखिए नीचे है, नीचे में जो भी नंबर लिखा है इसका रेशनलाइजेशन होगा, परिमेयीकरण कैसे करते हैं, ये देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए परिमेयीकरण करना पड़ेगा। 5 प्लस 2 रूट 6 है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 2 रूट 6 ऊपर भी और 5 माइनस 2 रूट 6 नीचे भी। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में तो उतना ही आएगा 5 माइनस 2 रूट 6 और नीचे में देखिए a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 रूट 6 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, ये हो गया 5 माइनस 2 रूट 6 है ना, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 छक्का 24। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा तो एक बचेगा, तो हमको 1 अपॉन ए इज इक्वल टू क्या मिल गया,
5 माइनस 2√6 हो गया। ठीक है, तो अब हमको किसका वैल्यू निकालना है? अब हमको 1/√a का निकालना है। उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई होगा देखिए, ये हो जाएगा 2 + 3 लिख सकते हैं 5 को, सेम वैसा ही -2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1/a इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? देखिए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 2 को √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, है ना, -2 मल्टीप्लाई √3। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a² + b² -2a भी हो गया, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान ये रहे कि √2 माइनस √3 मत लिखिएगा, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। √3 बड़ा है, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू ज़्यादा आएगा, इसीलिए √3 पहले और ये बाद में होगा। तो हमको 1/√a का वैल्यू निकालना है, तो 1/√a इज इक्वल टू क्या होगा? ये वर्ग हट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा √3 माइनस √2, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/√a का। अब क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा, कौन सा जो निकालना था, √a माइनस 1/√a। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए, सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर आ जाएगा हमारा। वो √a का वैल्यू क्या आया था? √2 + √3 आया था। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या आया है? यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाएंगे और वैल्यू को रखेंगे √3 माइनस √2, ये हो गया। अब जैसे ही आप माइनस को हटाओगे, ये क्या हो जाएगा? √2 + √3 माइनस √3, और माइनस माइनस ये प्लस √2 हो जाएगा। जो कट रहा है कटाइए, जैसे √3 और √3 कट गया, है ना। तो हमको क्या मिल गया? इन दोनों को ऐड करेंगे √2 को, तो ये हो जाएगा 2√2, जो कि क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। इस तरीके से 2√2 इसका पूरे का वैल्यू आ जाएगा। √a माइनस 1/√a का वैल्यू 2√2 आ जाएगा। चलिए, आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा और ऐसे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया, और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।